आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री एकदम बेसिक से देखते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो केमिस्ट्री में पहला मैटर समझते हैं कि मैटर होता क्या है। तो बेसिकली मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो और जो जगह घेरे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे ये पेन है, इसका कुछ वजन होगा और ये कुछ जगह स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसे कहेंगे मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो, कोई फिक्स वॉल्यूम हो, उसे कहेंगे हम मैटर। ठीक है, ये हुआ मैटर। अब आगे देखते हैं मास। कोई भी अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेंस, मतलब कितना मैटर इसमें है वो ही उसका हुआ है मास। और वॉल्यूम, कितनी जगह ये घेर रहा है, कितनी स्पेस ये घेर रहा है, उसे कहेंगे हम वॉल्यूम। तो मैटर क्या हुआ? कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, जिसका कुछ वजन हो और जो कि कुछ जगह घेरे और जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे कहेंगे हम मैटर। अब आके देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? अगर एक टर्म समझते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होती है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, मतलब कि एक फिक्स वॉल्यूम में, वॉल्यूम हमारा मान लो फिक्स है, वो एक जैसे एक बॉक्स है, मान लो ये कोई क्यूब है, 10 मीटर क्यूब का कोई क्यूब है। इसके अंदर मान लो, पहला एग्जांपल लेते हैं कॉटन। मान लो इसके अंदर मैं कॉटन भर रहा हूँ रुई, तो मान लो इसके अंदर 10 kg में कॉटन भर देता हूँ। वहीं सेम बॉक्स अगर मैं इसमें मान लो सॉइल भरना चाहूँ, मिट्टी भरना चाहूँ, और तो इसमें मान लो भर पा रहा हूँ मैं 20 kg तक मिट्टी भर पा रहा हूँ, क्योंकि ऊन जो होता है वो काफ़ी, उसके जो पॉइंट्स है काफ़ी दूर दूर होते हैं, और वो जो एक फ़िक्स वॉल्यूम में जो भर पाते हैं हम कॉटन, तो वो वो कुछ ज़्यादा स्पेस ले लेता है। मतलब कि इसमें वो 10 किलो ही पूरे बॉक्स को भर लेगा आराम से, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। वहीं अगर सैंड की बात करें, कोई फाइन सैंड मान लो हमने कोई मिट्टी इसमें डाली और वो 20 किलो तक भर पा रहे हैं उसमें, तो 20 kg अपॉन इसका जो वॉल्यूम है वो है सेम लेके चल रहे हैं, मान लो 10 मीटर क्यूब। तो 20 kg भरा हमने 10 मीटर क्यूब में। और जबकि कॉटन की बात करें तो वो भर पा रहे हैं हम 10 kg इस 10 मीटर क्यूब के बॉक्स में। तो रेशो कट के क्या आएगा? 1। तो यहाँ डेंसिटीज़ का मतलब 1 हुई। और मान लो इसी बॉक्स में सेम 10 मीटर के क्यूब की बात करें और उसी में मैं सॉइल भर रहा हूँ, तो मेरी वो भर पा रहा हूँ मैं 20 kg। तो 20 और वॉल्यूम वही फिक्स है 10, तो 20/10 कितना हो गया? 2। इसका मतलब इसकी डेंसिटी होगी 2 kg/मीटर क्यूब। तो जैसे जैसे मतलब कि एक फिक्स वॉल्यूम में हम जितनी टाइटली कोई चीज़ भर पा रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा निकल के आ रही है। तो डेंसिटी मतलब कितनी, एक फिक्स वॉल्यूम में चीज़ें हम कितनी कॉम्पैक्टनेस से भर पा रहे हैं, कितनी पास पास हम भर पा रहे हैं। तो जितनी पास पास हम चीज़ें भर पा रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल पास पास होंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा निकल के आएगी। तो ये हुआ डेंसिटी, मतलब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। और इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली? मास अपॉन वॉल्यूम से। अब कोई भी मैटर है, और मैटर को पढ़ने के लिए, अब मैटर को समझने के लिए उसे अलग अलग फेजेस में हमने डिवाइड किया है, ताकि अलग अलग फेजेस में उसको हम पढ़ पाए। क्योंकि मैटर है अनलिमिटेड चीज़, कई सारे मैटर तो अनलिमिटेड, जो भी चीज़ हम देखें वो मैटर है, तो उसको कैसे पढ़े हम? तो उसको हमने फेजेस के आधार पर कि कौन सा फेज़ है, उस बेसिस पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो मान लो पहला फेज़ है जैसे सॉलिड फेज़। सॉलिड फेज़ वो फेज़ जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो और जिसकी कोई साइज़ हो, एक फिक्स साइज़ हो और फिक्स वॉल्यूम हो, उसे कहेंगे हम सॉलिड स्टेट। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में कहता है वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर उसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे पानी है, पानी को अगर आप किसी भी बीकर में डालोगे, किसी भी बीकर के शेप में डालोगे, अब बीकर ऐसा होगा तो पानी इसको ऐसे फिल करेगा। वहीं अगर ये रेक्टेंगुलर टाइप का हमने बीकर लिया, कोई हमने बर्तन लिया, वेसल वगैरह लिया, तो वो उस वेसल में ऐसे ही भर पाएगा जिसकी शेप होगी। तो पानी को जिस शेप में हम डालना चाहे वो उसी को आ, उसी शेप में वो आ जाएगा पानी। जबकि सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। सॉलिड की डायमेंशन, जैसे इस पे ये पेन सॉलिड है तो उसकी डायमेंशन फिक्स है, इसकी डायमेंशन हमारी फिक्स है। तो ये है सॉलिड। और लिक्विड में
वॉल्यूम तो फिक्स है, 2 लीटर तो 2 लीटर रहेगा, यहाँ पे भी 2 लीटर रहा, और मैंने इसको यहाँ डाला इसमें पानी, इस रेक्टेंगुलर टाइप, इस ट्रायंगुलर टाइप में, तो वो ऐसा सेफ ले लेगा, पर 2 लीटर तो 2 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स है पर सेफ फिक्स नहीं है, वो हुआ लिक्विड। वहीं अगर पानी क्या है, अगर पानी का जो अजीब तरीके से बिहेव करता है ये काफ़ी, जैसे जैसे वो अधिकतर लिक्विड में होता क्या है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। अधिकतर ये देखा गया है लिक्विड में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम जनरली बढ़ता जाता है। पर पानी के केस में क्या होता है कि अब टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर पानी 0 डिग्री पे है, 0 से 4 पे आएगा तो उसका वॉल्यूम जैसे जैसे मैं टेम्परेचर में बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे 0 से 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो ऐसा 4 पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम सबसे कम आके जब जाएगा, सबसे कम वॉल्यूम होगा, और फिर उसके बाद वो बढ़ता जाएगा। अधिकतर सब में क्या होता है, बाकी सब में वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है। पर 4 डिग्री पे पानी के साथ लेकिन पानी कैसे थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है। पानी का 4 डिग्री पे सबसे मिनिमम वॉल्यूम निकल के हमारा आता है। अच्छा, वॉल्यूम मिनिमम होगा अगर फिक्स शेप है, और उसी में वॉल्यूम मैक्सिमम अगर मिनिमम निकल के जा रहा है, मतलब कि एक बॉक्स हमने बनाया और उसी बॉक्स में अगर हम कुछ चीज़ फिल कर रहे हैं और वो सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि हम उसे, मतलब कि वॉल्यूम कम होने का मतलब यह है कि मतलब कि उस एक फिक्स बॉक्स में हम वो चीज़ ज़्यादा भर सकते हैं, मतलब कि उसकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी, मतलब वो उसको हम ज़्यादा पास भर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी तो मतलब कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो पानी में जो 4 डिग्री है, 4 डिग्री पे अगर पानी है तो उसकी जो डेंसिटी निकल के आएगी वो मैक्सिमम निकल के आती है पानी की। बाकी लिक्विड अलग तरीके से बिहेव करेंगे। बाकी लिक्विड में क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब अगला फेज है गैसेस फेज। ना गैसेस की शेप फिक्स होता है ना उनका साइज फिक्स होता है, वो रैंडम नेचर की होती है। ये क्या है, रैंडम नेचर की होती है बहुत ही। ना शेप फिक्स रहेगा ना वॉल्यूम उसकी फिक्स रहेगा। ठीक है। तो पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा फेज़ हो गया गैस, चौथा फेज़ है हमारा प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, जब हम गैस को हीट करें, बहुत ज़्यादा गर्म करें, तो उसमें से हीट गैसेस में से चार्ज निकलना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं एक तरीके से। जब आपने देखोगे ना बिजली कड़कती है, स्पार्क, ऐसे स्पार्क होता है ना, ऐसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो स्पार्क निकलेगा, मतलब कि चमक सी आएगी एक। तो जो चार्ज निकलना शुरू हो जाए, तो जब कोई चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हीटअप करें, बहुत ज़्यादा, जैसे इतना जो टेम्परेचर है वो मोस्टली तारों में पॉसिबल है, इतना जो टेम्परेचर है वो मोस्टली स्टार्स में पॉसिबल है, सन पे है, स्टार्स पे। तो वहाँ पे क्या है, इतने टेम्परेचर पे गैसेस में जो आयन्स है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, गैसेस में से आयन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं उस स्टेट को प्लाज्मा। ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ मिलेगी, ये मोस्टली स्टार्स पे मिलेगी। अगर हम अर्थ के नॉर्थ, जो अर्थ है, अगर अर्थ के अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखें, नॉर्थ पोल पे देखें तो यहाँ सन की रेडिएशन भी आ रही होती है, ऊपर से अर्थ की रोटेशन भी हो रही होती है, तो उसकी वजह से यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में टकराती है, तो वहाँ पे भी जो गैसेस में जो होते हैं वो चार्ज निकलना शुरू हो जाते हैं पार्टिकल्स में से, तो वो स्टेट हो गई हमारी प्लाज्मा। वहीं एक नेक्स्ट स्टेट आती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट है। तो 5 ही स्टेट होती है हमारी जनरली। तो ये बेसिकली आइंस्टाइन ने इसको ऐसा उसने उसके बारे में बताया था थ्योरेटिकली, लेकिन उसके प्रूफ सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। सत्येंद्रनाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, 1924 के आसपास इसने इसको प्रूव करके बताया इसी चीज़ को, जो कि बॉस आइंस्टाइन ने से जो इसने ये अजम्पशन ली थी, इसने पहले थ्योरेटिकली बताया था, पर इसने सत्येंद्रनाथ बोस ने इसे प्रूव करके बताया था मैथमेटिकली। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ होती है, जैसे हमने बताया ना, जैसे कोई लिक्विड है और उसको बहुत ज़्यादा कूल किया जाए तो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड को भी बहुत ज़्यादा कूल किया जाए तो एक ऐसी स्टेट मिलेगी जहाँ उसकी जो विस्कोसिटी है, मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। मतलब विस्कोसिटी जो होती है, फ्रिक्शन जो लिक्विड में या कोई भी मैटर सब्सटेंस है उसका फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाए वहाँ पे, तो वैसी कंडीशन को कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये स्टेट हमें तब मिलेगी जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कूल हो, मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस पर तक अगर हम टेम्परेचर को ले जाए तो हमें एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिसपे विस्कोसिटी ऑलमोस्ट
जीरो हो जाती है, हमारी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। मतलब कि विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन, जो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, जैसे जब इस पर मैं चल रहा हूँ तो इस पर कुछ फ्रिक्शन होगा, तो वैसे ही पानी में जो फ्रिक्शन होता है लेयर्स के बीच में, उसे कहते हैं विस्कोसिटी, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। तो 5 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये हमारे हो गए 5 फेज, ये 5 फेज हुए। जिस बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें बहुत ज़्यादा कूल होगा, -273 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें एक ऐसी स्टेट मिलेगी जहाँ पे जो विस्कोसिटी है, जो हमारी विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, फ्रिक्शन लेस। मतलब ऐसा लिक्विड से फ्रिक्शन, जैसे बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ पे फिसलते फिसलते जाते हैं, ऐसा मतलब कि एकदम उससे भी ज़्यादा, और उस पर भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेट, एक हाइपोथेटिकल, मतलब कि एक ऐसी हाइप सोच सकते हैं सिर्फ ऐसी स्टेट के बारे में जिसमें विस्कोसिटी ऑलमोस्ट नील हो जाए हमारी। सो थैंक यू एवरीवन, अगले आगे कंटिन्यू फर्दर लेक्चर में देखेंगे।